मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल A2 क्लासेस में, जहाँ पर हम UGC नेट की और फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए, तो अभी हम NTA नेट की वेबसाइट पे चल रहे हैं और देखेंगे क्या नोटिफिकेशन निकल कर आया है। साथियों, जब से जो है शाम को एक नोटिफिकेशन मिला है, बहुत सारे विद्यार्थी बराबर जो हैं कमेंट कर रहे हैं, बराबर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि मैडम किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन इस पर कर लेते हैं, ओके। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक जो मेरी जानकारी में रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। NTA नेट की वेबसाइट पे हम पहुंच चुके हैं और ये इस तरीके से पेज कुछ ओपन होता है। यहाँ पे आप सभी का जो नोटिफिकेशन आया है 25 जून को, ठीक है, उस पर हम टच करते हैं और ये जो है PDF जो है हमारे सामने ओपन हो रही है, जिसमें कुछ डेट दी गई हैं NTA नेट एग्ज़ाम की। तो कौन कौन सी डेट्स हैं पहले ये हम देखेंगे, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच में हमारा एग्ज़ाम रहेगा। मैंने कहा था आप सभी को कि जुलाई से अगस्त के बीच में ही हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जून 2022 का एग्ज़ाम जो UGC नेट दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम है, ठीक है ये, और ये जून 2022 मर्ज किया गया है, 2 सेशन मर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पे जो डेट निकल कर आई है वो है आपका 8 जुलाई, 9 जुलाई, 11, 12 जुलाई। उसके बाद में आपका है 12, 13, 14 अगस्त, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा 4, 3, 7 दिन, लेकिन पूरा 1 महीना यहाँ पे लग सकता है ना, क्योंकि अगर जो 14 अगस्त लिखा है ये डेट आपकी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। चलिए, ये तो डेट निकल कर आ गई है। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड जो आपका 8 जुलाई का जिनका एग्ज़ाम है, उनका 1 जुलाई तक जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिनका 9 का है उनका जो है 2 जुलाई, जिनका 11 है उनका 5 जुलाई, जिनका 12 है उनका 5 या 6 जुलाई, ठीक है। वैसे ही 12, 13, 14 अगस्त वालों का वही आपका आ सकता है 5, 6 अगस्त, ठीक है। ये आपका एडमिट कार्ड शो होगा और इसी NTA की वेबसाइट पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है उसमें NTA का जो एडमिट कार्ड है 10 से 15 दिन पहले, अभी तक का जो है 10 से 8 दिन पहले, ठीक है, NTA की वेबसाइट पे एडमिट कार्ड शो हुआ है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम। जैसे 8 तारीख को तो आपको पता है 81 सब्जेक्ट हैं, तो आपको पता होगा एक कम से कम 10 सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं एक दिन के, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, जो लैंग्वेज के हैं या जैसे एजुकेशन है, इंग्लिश का है, इसी तरीके से स्टार्टिंग होती है। लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को ही है। आप ये मत मानिए कि आपका 14 अगस्त को है। आप ये मान लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है 8 जुलाई को ही है और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको अपनी तैयारी को धारदार बनाना है। आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। और हाँ, जो निगेटिविटी है आपके अंदर उनको दूर करके, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिव होती हैं, उन चीज़ों को दूर करके कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, कैसे तैयारी करें। कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, कुछ भी ना हासिल हो। जैसे JRF आप लेना चाहते हैं तो JRF बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट ना मिले, इसके लिए आप क्या करिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नेट तब भी ले सकते हो अगर सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट
फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के PYMCQs ही सॉल्व कर लेते हो। दिन में लगभग आप 6 से 7 घंटे सिर्फ और सिर्फ PYMCQs को ही दे रहे हो, और डिटेल से मतलब कोई क्वेश्चन जो है PYMCQs का, उसको गूगल पर सर्च करके, उसके ऑप्शन को गूगल पर सर्च करके तैयार करते हो, और 6 से 7 घंटे अभी टाइम देते हो। और सिर्फ ये एक 100% सही रणनीति है फ्रेंड्स, 100% सही रणनीति है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ आप जैसे JRF तो वो लोग लेना चाहते हैं जिनको PhD करना है, नेट उनके लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो कुछ भी नहीं अभी तक आपने पढ़ा है, तब भी आप PYMCQs को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। मतलब वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए और पेपर को बेहतरीन सॉल्व करने के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए PYMCQs के, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। मैंने बोल दिया ना, 8 तारीख मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और 8 तारीख को दिमाग में रखकर आप PYMCQs को जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करिए। और हाँ, दोनों का, फर्स्ट पेपर का भी और सेकेंड पेपर का, ठीक है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर JRF नहीं तो नेट तो निश्चित ही आपका निकल सकता है। वही मैंने कहा है कि आपको 8 से 10 घंटे PYMCQ लगभग आप जितने ज़्यादा सॉल्व करें, ये नहीं कि 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, जहाँ से जैसे भी, मतलब सब्जेक्ट का, सेट का मिले, टेट का मिले, जहाँ भी क्वेश्चन मिले। जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, मेरा हिंदी है, तो मैं आपको बता दूँ, हिंदी की जो भी क्वेश्चन मिले सॉल्व करो, PYMCQ सॉल्व करो, जहाँ भी टेस्ट वहाँ से सॉल्व करो, PYMCQ सॉल्व करो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसको सॉल्व करो, PhD का पेपर है उसको सॉल्व करो। मतलब जैसे जैसे गूगल पर जहाँ जहाँ आपको हिंदी के क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करो, ठीक है। और वही फर्स्ट पेपर का है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इतना भरा पड़ा हुआ है, कहीं भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आप सभी को यहीं पर अपडेट दे दूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पर इन करूँगी और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है भाग दौड़ कम कर दीजिए, मतलब इधर उधर भटकना कम कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। और आप जो है एकाग्र होकर पढ़ाई करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। ओके, तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9076657508 पे, ठीक है, यदि आपको चाहिए तो प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें PYMCQ भी होंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी कुछ फीस पेमेंट करनी होगी और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।